कैसे हो सब लोग? मेरा नाम है पुलक बैती, आपका केमिस्ट्री टीचर हूं मैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट तुमने सीखा है, जैसे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म, प्यूरिफिकेशन टेक्निक, सारे कॉन्सेप्ट अब तुम्हें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और फैमिली में तुम्हें अप्लाई करना है। जैसे कि हम शुरू करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मेनली तुम्हारा क्या है, चार सेक्शन है। एक हो गया तुम्हारा एल्केन, जो कि आज हम लोग शुरू करेंगे। दूसरा हो गया तुम्हारा एल्कीन, फिर आता है एल्काइन, फिर आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। राइट। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, एल्केन। एल्केन भी काफी बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे किसमें, प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और साथ में उसी का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे कि पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस पे हम ध्यान देंगे आज। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो एल्केन है इसका जनरल फॉर्मूला तो हमें सबको याद है। क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2, जिसके वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। जो पहला मेंबर CH4, नाम क्या है उसका, मीथेन। C2H6 नाम है इथेन। अब इसे हम लोग ऐसे लिखना बंद कर देंगे, क्या करेंगे उसके बदले, CH3 उससे क्या होता है, हमारा बॉन्ड कहां पे क्या है, कौन सा चेंज हो रहा है वो हमें पता चलेगा अच्छे से। फिर मान लो प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। अब देखो, ये जो पहला थ्री मेंबर है ना, इसमें कोई भी आइसोमरिज्म नहीं होगा, स्ट्रक्चरल नहीं है कुछ आइसोमर। लेकिन आइसोमरिज्म शुरू होगा कहां से, फोर्थ मेंबर से। फोर्थ मेंबर क्या था, ब्यूटेन। उसका एक आइसोमर होता है आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया तुम्हारा CH3 CH2 CH2 CH3। कॉमन नेम एन ब्यूटेन, नॉर्मल आईपीसी नेम ब्यूटेन। इसका एक आइसोमर भी है आइसोब्यूटेन, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। तो इस तरह के आइसोमरिज्म ऑफ एल्केन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, तो भी हमें याद रह जाएगा कि हमने पहला चैप्टर सही से किया है कि नहीं, याद है कि नहीं। चलो देखते हैं, एक पीवाईक्यू से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो, एक पीवाईक्यू है 1984, ये तो हमारे पैदा होने का पहले का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखते हैं, हाउ मेनी चेन आइसोमर कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्केन C6H14। लिख देते हैं, हाउ मेनी चेन आइसोमर could be obtained from alkane C6H14। हम तो बोलते हैं हेक्सेन। ऑप्शन भी लिख देते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो 7 भी हो जाएगा। चलो देखते हैं। अच्छा, जो हमने पिछले टॉपिक में सिखाया था, मतलब आइसोमरिज्म में सिखाया था, कि जब भी हमें कोई आइसोमरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम पहले चेक कर लेते हैं क्या, कि इसमें कोई डबल बॉन्ड है कि नहीं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। लेकिन इसमें लिखा हुआ है एल्केन, तो चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो एल्केन होगा, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, सैचुरेटेड है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। कैसे, हमने क्या बताया था कि हम पूरा मॉलिक्यूल तो देखेंगे नहीं,
केवल उसका बेसिक स्केलेटन से पता करेंगे कि कितना पॉसिबल आइसोमर है। तो देखो, अगर हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट, ये एक स्केलेटन बन गया। दूसरा स्केलेटन हम बनाते हैं 5 कार्बन वाला, और उसमें छठा कार्बन हम रखते हैं किसी एक जगह पे। अब देखो, इसका एक वैरायटी भी तो है कि तुमने 5 कार्बन तो लिख लिया, लेकिन छठा कार्बन बीच वाले कार्बन में, ये सेकेंड कार्बन में था, अभी थर्ड कार्बन में आ गया। फिर तुम कहोगे कि हम 4 कार्बन वाला चेन बनाएंगे, और बाकी जो 2 कार्बन है वो हम सॉरी सेकेंड और थर्ड पोजीशन में रखेंगे। एक और भी एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऐसे 4 कार्बन वाला सिस्टम बना लो और बाकी के 2 कार्बन किसी एक में रख लो। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, अब देखो ये हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया तो हमें याद है, लेकिन तुम जब भी करने जाओगे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि कहां पे हम लोग सेम तो नहीं किया है, ये तो जरूर चेक करना। यहां पे सारे अलग अलग है। दूसरा क्या होता है, हम कभी कभी क्या करते हैं, सेम बनाते हैं, फिर लगता है कि ये तो दूसरा है, इसीलिए चेक करना जरूरी है ना। दूसरा क्या चेक करोगे कि कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है ना, जरूर देख लेना। तो देखो यहाँ पे कोई मिसिंग है नहीं, यही है 5 पॉसिबल आइसोमर। इसका नाम क्या है, हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यही है 5 पॉसिबल चेन आइसोमर। हो गया। तो आइसोमरिज्म और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका स्टीरियो आइसोमरिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो वो हम फिर जब पीवाईक्यू पूरा करेंगे फिर वहां पे भी देखेंगे। अभी हम मेनली फोकस करते हैं किस पे, प्रिपरेशन, प्रिपरेटिव मेथड पे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पहला मेथड जो हम करेंगे वो है हाइड्रोजिनेशन। मेथड नंबर 1 है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो देखो, एक एल्कीन को हम लोग कैसे लिखते हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड CH2, और एल्काइन को हम कैसे लिखेंगे, आर सी ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखो, आर इसका मतलब क्या है, ये है एल्किल ग्रुप। हमने सीखा था कि अगर तुम्हारे पास जो एल्केन होता है उसका अगर एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा। एक कार्बन वाला करोगे मिथाइल, 2 कार्बन वाला करोगे इथाइल, ऐसे चल जाएगा। तो ये आर पार्ट कभी कभी हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केसेस में तुम्हारे पास एल्केन हो या फिर एल्कीन हो, तो एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें वहां से बनाना क्या है, आर CH2CH3 सॉरी। अभी देखो, तुम देख के पता चल रहा है कि इसमें हम करना क्या है, हमें हाइड्रोजन ऐड करना है, इसीलिए सही से ड्रॉ करना जरूरी है। तो तुम्हें देखो, अगर एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो फिर बन जाएगा ये। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन एडिशन। जैसे ऐसे पढ़ोगे ना तो मैकेनिज्म भी याद आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म क्या है, एडिशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ना, ऐसे नहीं होता है, नॉर्मली हाइड्रोजन ऐड कर दोगे हो जाएगा, नहीं होगा। क्या होगा, उसके लिए तुम्हें देना पड़ेगा एक कैटलिस्ट। जिस कैटलिस्ट है, कौन सा यूज कर सकते हो, पैलाडियम यूज कर सकते हो, और प्लेटिनम यूज कर सकते हो, और निकेल यूज कर सकते हो। ये जो निकेल है इसका एक स्पेशली रिएक्टिव फॉर्म आता है जिसको कहते हैं रेने निकेल, काफी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, इसमें एक नोट जरूर करना, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन यूजिंग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
and Raney-Nickel. Hydrogenation of alkene using molecular hydrogen and Raney-Nickel is known as Sabatier-Sanderson reaction. Sabatier-Sanderson reaction. एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन यूजिंग हाइड्रोजन और रेनी-निकल, तो हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सैबाटियर सैंडरसन। दो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये प्रोसेस डेवलप किया है, उसके नाम के अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया है। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट तुम्हें नोट करना है, वो है कि देखो ये जो रिएक्शन है ना, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, इसका एक कॉमर्शियल यूज भी है। कॉमर्शियल यूज क्या है? दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट। वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट। हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा बता भी देते हैं। कभी कभी देखना घर पे जो घी आता है ना, घी के तरह देखने में, घी जैसा ही देखने में होता है लेकिन वो घी नहीं है, उसको कहते हैं वनस्पति घी। ठीक है, यानी वेजिटेबल घी, कभी कभी डालडा भी कहते हैं। तो वो जो डालडा है, वनस्पति घी है, वो बेसिकली सॉलिड फैट जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनाया गया है। कैसे बनाते हैं? ये वाले मेथड से। तुम्हारा उसका जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, फैटी एसिड जिसको कहते हैं, उसमें एक डबल बॉन्ड है। उस डबल बॉन्ड का अगर हाइड्रोजन और निकेल के प्रेजेंस में ब्रेक कर दोगे ना, तो बन जाएगा वो सॉलिड। ऐसे ही बनाते हैं। हो गया तो पॉइंट। हाँ, एक तीसरा पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। मीथेन बनाने के लिए तुम्हें तो दो कार्बन वाला चाहिए ना, तो दो कार्बन वाला एल्कीन, तो मतलब सॉरी, मीथेन बनाने के लिए एक कार्बन वाला चाहिए ना। एक कार्बन वाला एल्कीन होता है क्या? नहीं होता है, तो ये रिएक्शन को हम यूज नहीं कर सकते। हो गया। ये तुम्हारा पहला रिएक्शन। बढ़ते हम लोग दूसरे रिएक्शन की तरफ। दूसरा रिएक्शन क्या है? हम शुरू करते हैं एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से हम क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन, आई मीन एल्केन बनाएंगे। एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन, वहां से हम बनाएंगे एल्केन। तो दूसरा मेथड आ गया तुम्हारा, आई होप यहां पे दिख रहा है सबको, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो हम लिखते हैं ऐसे कि आर एक्स, वहां से आर एच। तो कौन सा वाला पोर्शन चेंज हो रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। एक्स के जगह पे क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, ये वाला हमारा कन्वर्शन है। इसके लिए देखो बहुत सारे मेथड है, केवल एक मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड है। तो हम वन बाय वन लिखते हैं। पहले तो तुम सिंपल अगर हाइड्रोजन और पैलाडियम या फिर एनिल दोगे तो भी तुम्हारा ये वाला कन्वर्सन हो जाएगा। जो तुम एल्कीन और एल्काइन में यूज किए थे, तो वो अगर यहां पे भी यूज करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। और क्या यूज कर सकते हो? और तुम यूज कर सकते हो जिंक इन डाइल्यूट HCl। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन बनता है इससे। नेसेंट हाइड्रोजन और जिंक और HCl के रिएक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन, हाँ पता है ना, HCl और जिंक में हाइड्रोजन बनता है। तो हाइड्रोजन जब पहले पहले बनता है ना, उसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, न्यू बॉर्न हाइड्रोजन, बहुत रिएक्टिव। उससे क्या हो जाएगा? इस हैलोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन आ जाएगा। यूज कर सकते हो जिंक कॉपर कपल। जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल, ये भी एक काफी यूजफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। एक बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको अभी लिख के रखो, H- डोनर। हम जब रिड्यूसिंग एजेंट को एक साथ बताएंगे ना,
तो अभी हम रिड्यूसिंग एजेंट का भी क्लासिफिकेशन बता देंगे। ठीक है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस मैकेनिज्म में काम करता है। ये जैसे नेसेंट हाइड्रोजन के वजह से होता है, ये जैसे नेसेंट हाइड्रोजन, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा हाइड्राइड डोनर, H- डोनर। और भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एक नेक्स्ट मेथड है तुम्हारा हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। इसका रिएक्शन हम अलग से बताएंगे। अभी देखो 5 मेथड का है एक पार्टिकुलर कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो इस रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो। तुम्हारे पास है CH3 CH2 CH2 Cl। इसको तुम ट्रीट कर रहे हो कहां से, किससे, जिंक डाइल्यूट HCl से। तुम्हारा प्रोडक्ट बना A। तुम्हारे पास एक दूसरा मटेरियल है, इसी का एक आइसोमर, राइट। तो सेम चीज तुम कर रहे हो यहां पे डाइल्यूट HCl, कंपाउंड बना B। क्या ए और बी दोनों सेम प्रोडक्ट होगा या फिर आइसोमर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल तुम्हारा क्या है, आइसोमर है। तो क्या प्रोडक्ट भी तुम्हारा आइसोमर होगा कि और कुछ होगा, सेम हो सकता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली तुम्हें यहां पे देखना क्या है कि हम चेंज क्या कर रहे हैं। हमने अभी क्या दिखाया था कि एक हैलोजन के जगह पे तुम क्या ला रहे हो, हाइड्रोजन ला रहे हो, राइट। तो जो पहला कंपाउंड है ना CH3 CH2 CH2 Cl, तो इस Cl के जगह पे तुम क्या बनाओगे, Cl के जगह पे तुम लाओगे हाइड्रोजन। ए हो गया ना तुम्हारा कंपाउंड, प्रोडक्ट ए। फिर दूसरे में क्या है, क्लोरीन बीच में है, तो वहां पे बीच में तुम क्या लाओगे, हाइड्रोजन लाओगे क्लोरीन के जगह पे। ए होगा तुम्हारा कंपाउंड बी। अब देखो दोनों सेम ही है, स्टार्टिंग मटेरियल आइसोमर था लेकिन प्रोडक्ट यहां पे सेम है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें देखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। कोई दिक्कत वाली काम है नहीं। चलो हम बात करेंगे एक तीसरा रिएक्शन, वो भी हम एल्किल हैलाइड से बताएंगे। स्टार्टिंग एल्किल हैलाइड से ही करेंगे लेकिन थोड़ा दूसरा करेंगे। क्या दूसरा करेंगे देख लो। अभी जो सेकंड मेथड तुमने देखा है ना, इसमें तुमने एल्किल हैलाइड से जब एल्केन बनाए थे, कार्बन नंबर का कोई चेंज नहीं हुआ था। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम कार्बन नंबर बढ़ाएंगे, बनेगा RR। ये तो हमने अभी देखा ना मेथड नंबर B, उससे तुम्हारा बन गया। अभी हम करने जा रहे हैं RR, यानी कार्बन नंबर दुगना हो गया। वो कैसे करेंगे, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। यही है केमिस्ट्री का पावर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ भी तुम्हारा मन कर रहा है तुम बोलो एक बार, हाजिर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये जैसे हो गया तुम्हारा RH से RR, तो कैसे बनाएंगे, तो पहले लिख लेते हैं। हाँ, हम दो लेंगे एल्किल हैलाइड, ऑब्वियसली दो ही चाहिए, और उसको ट्रीट करेंगे सोडियम से। तो दो सोडियम लेते हैं। इसके लिए सॉल्वेंट चाहिए हमें ईथर, लेकिन वो होना चाहिए ड्राई, यानी बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। मॉइस्चर रहेगा तो रिएक्शन खराब हो जाएगा। उससे क्या बनेगा तुम्हारा RR और सोडियम हैलाइड। याद रखने के लिए हम लोग ऐसे भी लिखते हैं RH प्लस 2 सोडियम XR। ठीक है, ईथर मीडियम में देता है RR और NaX, यानी कि बीच में जैसे कट हो गया, ये वाला पोर्शन कट हो गया तो दोनों जुड़ गया है कि नहीं। हालांकि ऐसे नहीं होता है, हम दिखाने के लिए, याद रखने के लिए बताते हैं। ठीक है, तो यही तो हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसका एक नाम है, इस रिएक्शन को कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज कापलिंग रिएक्शन। ऊर्ज कापलिंग, कपल बन रहा है, कापलिंग रिएक्शन।
अब देखो कोई कोई कहते हैं इसको वार्ज कपलिंग रिएक्शन। अब तुम ऊर्ज कह लो वार्ज कह लो, रिएक्शन सेम ही हो रहा है। हम इंडियन है तो हम ऊर्ज कहते हैं, कभी कभी सुना है इसको भार्ज रिएक्शन भी कहते हैं, जिसका जैसा मर्जी, लेकिन प्रोडक्ट हमारा सेम रहेगा, हाँ कि नहीं। तो नोटिस करने वाली पॉइंट ये है कि इस वाले मेथड में तुम क्या करोगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन तुम्हें मिलेगा। नोट में लिख के रखो, efficient method for preparation of even number carbon containing alkane. Efficient method for preparation of alkane with even number of carbon. Even number of carbon. थोड़ा एग्जांपल से समझाएंगे तो थोड़ा बेटर समझोगे। देखते हैं। तो देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास, मैं प्रोडक्ट से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तुम्हारे पास है प्रोडक्ट ब्यूटेन, ब्यूटेन तुम्हारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ब्यूटेन तुम्हारा प्रोडक्ट है, किस रिएक्शन से बनाया है तुमने ब्यूटेन को, ऊर्ज रिएक्शन से, सोडियम यूज करके। तो तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। अब देखो इसमें टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, 2-2 कार्बन में ब्रेक कर देंगे इसको। तो तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो जाना चाहिए, क्लोरोइथेन 2CH3CH2Cl, उसको सोडियम से ट्रीट करोगे ये बन जाएगा, साथ में सोडियम क्लोराइड भी बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ना तुम्हारा प्रोडक्ट। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि सर आपने 2 इथाइल क्लोराइड लिया है, तुम्हारा मर्जी हुआ कि नहीं, हम क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2Cl लेंगे, दूसरा लेंगे CH3Cl। तुम कहोगे सर 2 + 2 4 होता है, 3 + 1 भी तो 4 होता है, हम मान लेंगे मैथमेटिक्स में होता है, केमिस्ट्री में हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अब क्या कर रहे तुम इसमें सोडियम दोगे ना, हाँ प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, साथ में कुछ दिक्कत भी होगा। क्यों दिक्कत होगा, अब देखो, अब तुम गिन के तो एक मॉलिक्यूल नहीं ले सकते ना, तुम लोगे तो क्या, सम क्वांटिटी ऑफ दिस, सम क्वांटिटी ऑफ दिस। मान लो 1 मोल ए ले लिया, 1 मोल ए ले लिया, 1 मोल में कितना प्रोडक्ट, कितना मॉलिक्यूल है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा। तो अब क्या होगा, उसमें से 2 मॉलिक्यूल आपस में भी तो रिएक्ट करेगा, यानी जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, इसके बीच में रिएक्शन कर रहे हो, मान लो उसी रिएक्शन मिक्सचर में 2 CH3Cl आपस में रिएक्शन करता है, तो वो क्या बनाएगा, CH3CH3। मान लो 2 प्रोपाइल क्लोराइड आपस में रिएक्शन करता है, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है CH3CH2 CH3, हेक्सेन बनाएगा ना। तुम चाह रहे थे प्रोपेन बने, तुम चाह रहे थे ब्यूटेन बने 2 + 2, ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम क्या चाह रहे हो, 3 + 1 दिया है, जो 1 कार्बन वाला कार्बन वो डबल हो गया ना, वो बन गया तुम्हारा 2 कार्बन वाला इथेन, ये बन गया तुम्हारा 6 कार्बन वाला हेक्सेन, यानी तुम्हारा क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा मिक्सचर। अब इस मिक्सचर को सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना प्यूरिफिकेशन टेक्निक, देखो बहुत सारा डिफिकल्ट टेक्निक यूज किया था। एल्केन का क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होता है, जिसकी वजह से उसको प्यूरिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम वो वाला रिएक्शन नहीं यूज करेंगे जिसमें मिक्सचर है, वही वाला रिएक्शन करेंगे जिसमें श्योर शॉर्ट है कि नहीं, यही है तुम्हारा मेथड। तो इसमें तुम्हें क्या क्या याद रखना है कि even number of carbon containing alkane will be formed in this reaction,
प्रिपरेशन ऑफ ऑड नंबर कार्बन कॉन्टेनिंग और अनसिमेट्रिकल, सबसे याद रखो, अनसिमेट्रिकल कार्बन कॉन्टेनिंग एल्केन इज डिफिकल्ट। प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल का एल्केन इज डिफिकल्ट और odd number of carbon containing alkane is difficult because it will lead to formation of mixture, क्लियर है सबको। हम नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। फिर हो गया तुम्हारा एल्किल हैलाइड से, हम लोगों ने क्या बना लिया, एल्केन बना लिया। एक में हमने सेम कार्बन रखा, एक में हमने दो कार्बन, एक में हमने क्या किया है, कार्बन बढ़ाया है, दुगना कर दिया है। अच्छा, यहां पे हमें बता देना चाहिए एल्किल हैलाइड से एक तीसरा मेथड भी है, वो क्या है, बाय कन्वर्टिंग एल्किल हैलाइड इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब वो डायरेक्टली एल्किल हैलाइड से नहीं आ रहा है, एल्किल हैलाइड को पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको बनाते हैं एल्केन। तो वो वाला मेथड हम नेक्स्ट कर देते हैं, बहुत ही छोटा मेथड है। अब इसको ना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये तुम्हारा एल्किल हैलाइड चैप्टर में, एराइल हैलाइड चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी बस इसको मेंशन कर देते हैं, ज्यादा डिटेल्स में इसको नहीं करेंगे। तो मेथड हो गया तुम्हारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बता रहे हैं ना, इसको बनाते कैसे हैं, एल्किल हैलाइड से। तुम्हारे पास कोई भी एल्किल हैलाइड होगा, लेकिन फिर से कह रहे हैं ये सबसे बेटर होता है आयोडीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर क्लोरीन में। इसमें तुम क्या यूज करोगे, मैग्नीशियम मेटल, और इसको भी तुम क्या करोगे, ड्राई ईथर में ये वाला रिएक्शन करोगे, तो दो आपस में कंबाइन हो जाएगा और बनेगा ऐसे RMgX। इस तरह के कंपाउंड जिसमें एक ऑर्गेनिक पार्ट है और एक मेटल पार्ट है, इसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये जो स्पेशल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, काफी यूजफुल कंपाउंड है, नाम है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों यूजफुल है, ये देखो, इसका जो R वाला पार्ट है ना, एक नेगेटिव पार्ट है और बाकी जो पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है। कार्बन का नेगेटिव पार्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसीलिए ये काफी यूजफुल है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, यहां पे R कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। क्या हो सकता है फिर, एल्किल, एराइल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अभी तुम एल्केन वाले मेथड में फोकस करो, तुम्हारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसको तुम क्या करोगे, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तुम उसमें क्या दोगे, वाटर दोगे। पहले हम वाटर से समझाते हैं, पहले वाटर दोगे। अब वाटर में क्या होता है, वाटर में H प्लस OH माइनस होता है, H प्लस पॉजिटिव पार्ट वो R के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा RH। OH माइनस नेगेटिव पार्ट है, इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा OH MgX, बन गया ना तुम्हारा एल्किल। तो ये डायरेक्टली एल्किल हैलाइड से हमने नहीं बनाया है, पहले एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। रिएक्शन बता रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है। इसको हम डिटेल्स में क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन एक बात यहां पे देख लो, केवल वाटर नहीं, यहां पे वाटर के जगह पे कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी एसिडिक प्रोटॉन है, वो तुम्हें एल्केन बना के देगा। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो तुम्हारे पास है CH3 CH2 CH2 Cl, इसको अगर तुम मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर में ट्रीट करोगे, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा CH3 CH2 CH2 MgCl। फिर इसको तुम क्या दोगे बताओ, केवल वाटर नहीं,
वाटर दे सकते हो, एमोनिया दे सकते हो, एमोनिया दे सकते हो, फिर तुम दे सकते हो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकते हो, तुम दे सकते हो कोई भी अल्कोहल, राइट, कुछ भी जिसके पास एक डोनेट करने वाला प्रोटॉन हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या बन जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 हाइड्रोजन यानी प्रोपेन मिल जाएगा। साथ में जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा ना वो डिफरेंट केस में डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, MgOH मान लो तुम्हारे पास एमोनिया था तो तुम्हें क्या मिलता, Mg, यहाँ पे मिलता NH2, यहाँ पे मिलता क्लोरीन। ये होगा तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन। बात करेंगे हम अभी कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम बात कर लेते हैं जल्दी से। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने का दो तरीका है, लेकिन दोनों में कहीं पे भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, यानी इसके बदले में क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे उसका, ठीक है, फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो देखते हैं। पहला मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको कभी कभी हम लोग फैटी एसिड भी कहते हैं, फैटी एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तुम्हारे पास क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, तुम इसमें दे दो सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का एक मिक्सचर। सोडा फॉर सोडियम, लाइम फॉर कैल्शियम, सोडा लाइम। सोडा लाइम के प्रेजेंस में अगर तुम इसको हीट करोगे ना तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा RH प्लस Na2CO3, RH प्लस Na2CO3। नोटिस करने वाली बात यह है कि टोटल जितना कार्बन था तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल में, वहां से जो प्रोडक्ट तुम्हें मिला उसमें एक कार्बन कम है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो तुम्हारा Na2CO3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्ट उस फॉर्म में निकल रहा है। तो अगर तुम्हारे पास, तुम्हें अगर मीथेन बनाना हो तो तुम्हें लेना क्या पड़ेगा, CH3CO2Na, और उसको तुम सेम तरीके से सोडा लाइम में हीट करोगे तो ही तुम्हें मिलेगा मीथेन प्लस Na2CO3, राइट। एक कार्बन कम मिलेगा तुम्हें, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं मुझे कार्बन ज्यादा चाहिए, तुम्हें कार्बन ज्यादा चाहिए, हाँ उसमें भी एक ट्रिक्स है, ज्यादा हमेशा नहीं होगा लेकिन फिर भी देख लो, तुम्हें कार्बन अगर ज्यादा चाहिए ना, एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो नेक्स्ट मेथड की हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको कहते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटासियम, सिंपली लिख देते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस सबको पता है, इलेक्ट्रोलाइसिस दो इलेक्ट्रोड रहता है, बीच में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहता है, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करते हैं तो कैथोड और एनोड में प्रोडक्ट बनता है।
इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो आर आर, दोनों डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आर पार्ट है ना वो जुड़ जाएगा, राइट। तो साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बनेगा हाइड्रोजन, साथ में बनेगा KOH। इसमें से कैथोड में क्या बनेगा और एनोड में क्या बनेगा, देखो कैथोड यानी नेगेटिवली चार्ज, तो उसमें तो जाएगा पोटासियम, लेकिन पोटासियम जाके कुछ चेंज नहीं होगा, वहां पे रिडक्शन होगा किसका, वाटर का, बनेगा हाइड्रोजन, और साथ में बनेगा OH माइनस, तो KOH भी उधर ही बन जाएगा, फिर OH माइनस पोटासियम के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा KOH। एनोड में क्या होगा, एनोड में जाता है एनायन, जिसका अर्थ होता है वहां पे ऑक्सीडेशन सॉरी, एनोड में जो RCO2 माइनस गया ना, ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन लूज, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, RCO2 डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां से तुम्हें बनता है R डॉट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बेनी फ्री रेडिकल जनरेट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दो फ्री रेडिकल आपस में कॉम्बाइन होके बन जाएगा आर आर, ठीक है। ये होगा कहां पे, एनोड पे होगा। ये है तुम्हारा कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो कुछ मेथड है, कुछ मेथड है जो बहुत ही स्पेशल मेथड है इसके अलावा, जैसे कि हो गया तुम्हारा कोरे हाउस सिंथेसिस, राइट। जैसे कि हो गया तुम्हारा कुछ रिडक्शन लाइक वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HI रेड फॉस्फोरस, ये सारे मेथड हम तुम्हें एक्स्ट्रा बताएंगे, लेकिन अभी हम चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कभी क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो जल्दी से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये नीट 2013 वाला क्वेश्चन है चलो पहले हम 2021 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत एकदम फ्रेश क्वेश्चन है ना, तो उसको कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है CH3 CH2 CO2 माइनस Na प्लस, इसमें दिया गया है NaOH प्लस एक क्वेश्चन मार्क, लिखा हुआ है हीट, प्रोडक्ट में लिखा है CH3 प्लस Na2CO3, क्वेश्चन में लिखा हुआ है consider the above reaction and identify missing reagent, ऑप्शन में दिया हुआ है डाइबल H, फिर दिया हुआ है B2H6, दिया हुआ है रेड फॉस्फोरस, लास्ट में दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। इससे आसान क्वेश्चन होता है क्या, हमने रिएक्शन पढ़ा है ना, तो तुम्हारा RCO2 NaOH प्लस क्या देते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर बनता है RH प्लस Na2CO3, देख के तुम तुरंत टिक कर दोगे, 2 सेकंड, बस क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, समझ आ रहा है कितना आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम देखते हैं 2013 वाला क्वेश्चन काफी इजी है। चलो 1999 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ 2013 वाला क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड नहीं है, वो तुम्हारा एक एल्किल ग्रुप समझना है। चलो हम इसको पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ द रिएक्शन विथ ethyl magnesium bromide
with water would give ऑप्शन में बोला गया है इथेन, फिर बोला गया है इथाइल अल्कोहल, फिर बोला गया है इथाइल ब्रोमाइड, लास्ट में क्या दिया हुआ है इथाइल ईथर, इथाइल ईथर। तो देखो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें बोला गया है कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब भी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला जा रहा है तो समझ लेना कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर क्या है CH3CH2 MgBr। अभी हमने क्या देखा कि इसमें अगर हम वाटर जैसा कोई कंपाउंड देंगे जिसमें हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन दे देगा ना इसमें, तो बन जाएगा तुम्हारा क्या CH3CH3 जो कि है तुम्हारा इथेन। देख रहे हो कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। एक क्वेश्चन हम खुद का देंगे जो तुम्हारा PYQ नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आई थिंक इजी था, ठीक है। हम एक क्वेश्चन खुद का देते हैं वो भी देख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग compound can be best prepared by ऊर्ज रिएक्शन। ऑप्शन में जो पिक्चर है उसको ध्यान से देखो। ये है तुम्हारा चार्ट। अभी देखो ऊर्ज रिएक्शन क्या था, एक कापलिंग रिएक्शन सोडियम के प्रेजेंस में होता है। तो उस कापलिंग में हम क्या करते हैं दोनों आर पार्ट को अलग अलग कंपाउंड में था उसको जोड़ देते हैं। उसमें हमने एक पॉइंट बताया था कि जो एल्केन बनेगा वो इवन नंबर कार्बन वाला एल्केन बनेगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखोगे यार कि सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। अब देखो इसमें से सबसे सिमेट्रिकल एल्केन कौन सा है, ऑप्शन ए। इसको बना सकते हैं क्या, ये तो अनसिमेट्रिकल होगा, कहां से जोड़ोगे, सेम पोजीशन प्रॉब्लम यहां पे भी होगा। तो ये होगा तुम्हारा सबसे आसानी से बनेगा ऊर्ज रिएक्शन में, ठीक है। तो देखो अभी टाइम ज्यादा दिया नहीं गया था हम लोगों को, इसीलिए यहां पे हम खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से बता देते हैं। इस चैप्टर में हमें ऐसे पढ़ना है एल्केन देन एल्कीन देन एल्काइन, लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एल्केन का हम लोग क्या सीखा, प्रिपरेटिव मेथड। हमने क्या क्या स्टार्टिंग मटेरियल में लिया है, स्टार्टिंग मटेरियल में लिया है हमने एल्कीन या फिर एल्काइन, फिर हम लिया है एल्किल हैलाइड। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल है जिससे हम की एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं एल्केन में। एक तीसरा मेथड है एल्किल हैलाइड को पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर लो, फिर तुम प्रोडक्ट बनाओ वहां से एल्केन, फिर तुम कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां पे भी तुम्हें दो मेथड हमने सिखाया है। अब तुम कहोगे कि सर बाकी ग्रुप का कन्वर्ट नहीं कर सकते, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड कीटोन रह गया, हाँ उसको भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम स्पेशल मेथड के हिसाब से बताएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास शुरू वहीं से ही करेंगे, ठीक है। आज के लिए चलो यहाँ तक।